नमस्कार, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम रिलायंस के बारे में बात करेंगे। रिलायंस के रिज़ल्ट आए हुए आज सेकंड दिन है। रिज़ल्ट देखने का ऐसा कुछ फ़ायदा नहीं। रिलायंस अपने रिज़ल्ट्स पे उतना रिएक्ट नहीं करता है जितने बाकी लोग रिएक्ट करते हैं। वैसे भी एक बहुत बड़ी कंपनी, अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो 15,62,804 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। इस मार्केट कैप में ना जाने कितनी कंपनियाँ समा जाएँगी। अगर आप करंट प्राइस देखोगे तो 2310 का है, लेकिन इसने हाई बनाया था 2632 का, रीसेंट हाई। और अगर आप इसका स्टॉक भी देखोगे 22.8 का, इंडस्ट्री भी 13 का। तो ऐसा बहुत देखने का मतलब नहीं है। अगर रिलायंस आपको नहीं पता तो 57% इनका सेगमेंट आता है। ऑयल टू केमिकल सेल्स से, जहाँ एक रिफाइन करके अपनी ऑयल को उसके इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डिवाइड करते हैं जो यूज़ होते हैं। फिर 23% था रिलायंस के रिटेल सेगमेंट से, जहाँ इनके बहुत सारे जियो के स्टोर्स हैं। जियो मार्ट्स है, मिल्क बास्केट, आजियो, अर्बन लैडर और जितने भी रिलायंस के आउटलेट्स हैं, फार्मेसी इंक्लूडेड। इसके अलावा एक्सपेंशन भी कर रहे हैं। अभी हाल हाल ही में देखा था हमने, रिलायंस रिटेल में शायद अबू धाबी किसी वेंचर ने इन्वेस्ट किया था बहुत बड़ा। फिर आ जाता है 11% जियो डिजिटल, जहाँ से इनका होम ब्रॉडबैंड, मोबाइल कनेक्टिविटी ये सब आता है। और फिर थोड़ा बहुत जो है ऑयल एंड गैस को ये एक्सप्लोर भी कर रहे हैं कि हमारे इंडिया के जो वाटर्स हैं वहाँ पे, वहाँ से कुछ आता है। फिर मीडिया एंटरटेनमेंट, यहाँ इनके पास नेटवर्क 18 के पास मेजॉरिटी शेयर होल्डर हैं, जहाँ सीएनबीसी है, कलर्स, एमटीवी, निक हिस्ट्री और इनके अलावा जो मनी कंट्रोल, न्यूज़ 18, फर्स्ट पोर्ट, बुक माई शो, ये सब इनके पास है। तो पैसे की कमी नहीं है, ना बिज़नेस एक्सपेंशन की कमी है। यहाँ पे इश्यू ये आ जाता है कि ये कंपनी इतनी बड़ी हो चुकी है कि इसका स्टॉक प्राइस दुगना होने के लिए इसकी सेल्स दुगनी होनी चाहिए। अगर इसकी सेल्स आप हम क्वार्टरली पॉली भी जाते हैं, अगर आप इसका सेल्स देखोगे तो 2,31,886 करोड़ की इनकी सेल्स है। ये सेल्स दुगना करने में हालत ख़राब हो जाएगी। इतनी सेल्स, इन जितनी इनकी सेल्स है उतनी तो न जाने कितने पूरा मिड कैप होगा, उसमें भी बहुत सारी कंपनी होगी, उनका मार्केट कैप भी इतना नहीं होगा। तो क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है, इसीलिए इसका इसका शेयर दुगना होना मुश्किल है। ग्रोथ जो है वो अब स्टेडी रहेगी, ऐसा नहीं कि दुगना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, तो ये बात ध्यान देनी है। बट रिज़ल्ट अच्छे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखिए, चाहे आप ईयर ऑन ईयर बेसिस देखिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्वार्टर-क्वार्टर देखिए या ईयर, दोनों तरफ से बढ़ा हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 18% पे मेंटेन किया हुआ है इन्होंने पिछले 3 बार से, जो कि स्लम्पों के बीच में 14% तक आ गया था लास्ट ईयर आप देखोगे तो। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए, लास्ट सितंबर सेम ईयर में 20,000 था, इस बार 26,581 है। तो अगेन स्टेडीली इंक्रीज़ कर रहे हैं हर क्वार्टर में। और सेम कहानी नेट प्रॉफिट के साथ है। 19,878 करोड़ का प्रॉफिट है। आप देखोगे तो क्वार्टर-क्वार्टर इंक्रीज़ किया है और ईयर ऑन ईयर भी इंक्रीज़ किया है। बीच में एक मार्च क्वार्टर ज़्यादा था, वो ईयर एंड का क्वार्टर है, वहाँ वैसे भी अ, स्पाइक आना लाज़मी था। तो रिज़ल्ट देख चुके हैं, रिज़ल्ट में कोई दिक्कत नहीं है। आप इनके शेयर होल्डर्स में भी देखोगे, वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रमोटर के पास अभी 50% बैठा हुआ है, एफआईआईज़ 22% में बैठे हुए हैं, डीआईआईज़ 15% बैठे हुए हैं। तो एक मेजर चंक जो है वो उन्हीं के पास है। जो फ्री होल्ड है, जो पब्लिक के पास है, वो ऑलमोस्ट 11% है, तो उसी को खरीदना है, उसी को बेचना है। वो उसी से मार्केट ऊपर जाएगा। तो रिलायंस के रिज़ल्ट आ चुके हैं, लेकिन रिलायंस में ना एक स्विंग अपॉर्च्युनिटी बन रही है। अगर हम चलते हैं सीधा ज़ीरोधा खोलते हैं और देखते हैं रिलायंस का चार्ट। रिलायंस का चार्ट हमने खोल लिया है। ये वीडियो बन रहा है ओपन मार्केट में। मैं चाहता नहीं था, लेकिन टाइम नहीं था, तो इसलिए मैंने ओपन मार्केट में बनाया। अगर आप देखोगे तो कंसिस्टेंटली इसने यहाँ से जो इसकी वैल्यू थी 2700, यहाँ से आप देख रहे हो तो इसने कंटिन्यूअसली अ, लोअर लो, लोअर हाई बना रही है। तो एक एक क्लियर डाउन पैटर्न दिख रहा है हमको। और इस डाउन पैटर्न को ब्रेक करने के लिए इसको इस लेवल के ऊपर आना पड़ेगा, जो कि है 2530 के। इसके ऊपर जब ये वैल्यू आके यहाँ ट्रेड करेगी तो हम समझेंगे कि ट्रेंड रिवर्स हो गया है, इसमें रिवर्स हो गया है। इसके अलावा अगर आप डेली बेसिस पे चार्ट देख रहे हो, तो रिलायंस ने कट कर दिया है, 50 डेमा ने कट कर दिया है 100 को, और अब 100 डेमा 200 डेमा को भी कट करनी चाहिए, और 50 ने यहाँ पे डेथ क्रॉस भी बना दिया है। तो एक नेगेटिव साइन ज़रूर है, बट ये रिलायंस के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको 100 पॉइंट, 200 पॉइंट जंप करना कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। तो अभी 23-14 के प्राइस पे चल रहा है। इसने यहाँ का एक एक सपोर्ट बनाया है 2200 का। अगर हम यहाँ लगा लेते हैं पिवट चार्ट, ड्राइंग क्लियर करते हैं, अगर अपना पिवट भी बना के लगा लेते हैं। फॉर सम रीज़न पिवट नाटक कर रहा है, लेकिन अगर हम अ, पिवट भी बना के लगाएँ तो देखें कि जो इसने सपोर्ट लिया है यहाँ पर, जहाँ से इसने बाउंस बैक करने की कोशिश की है, वही इसका S3 था। पिवट के नीचे था, यहाँ यहाँ हमने देखा कि निफ्टी ने यहाँ पे डेथ क्रॉस बनाया है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो
इसने S1 को ब्रेक किया, S2 को ब्रेक किया, S3 पे आके सपोर्ट लिया। एसटी पे आके सपोर्ट लिया और 2 दिन से मूवमेंट था। आज एक हल्का-सा प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, रेड कैंडल हल्का-सा बना हुआ है छोटा-सा। अभी तो मतलब 10 भी नहीं बजा है, अब देखते हैं कि आगे जाके कैसे क्लोज़ होगा। बट एक ये पॉइंट है कि इसने एस3 का सपोर्ट लिया है और सपोर्ट से बाउंस करके अब ये हल्का-सा ऊपर गया है। अब देखना है कि ये अगेन 2550 के आसपास ऊपर जा पाता है कि नहीं। ये तो हो गई डेली बेसिस की बात। अब चलते हैं वीकली बेसिस पे। देखें वीकली बेसिस पे हमको क्या कहानी पता चल रही है। वीकली बेसिस पे ओपन करेंगे हम और वीकली बेसिस पे आप देखोगे ना तो रिलायंस में एक बहुत, अगर हम यहाँ पैरेलल चैनल ड्रॉ करने की कोशिश करें तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे एक ये दिख जाएगा यहाँ पर। इस तरह से एक चैनल में इसने बहुत प्ले कर रखा है। ये चैनल लगा ले, ये सपोर्ट ठीक रहेगा क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल मल्टीपल सपोर्ट्स लिए हैं इसने। इसके नीचे भी ऐसा नहीं कि इसके नीचे भी एक सपोर्ट है, यहाँ तो बहुत अच्छा मॉर्निंग स्टार बनाया था इसने। बट यहाँ पे इसने कई बार सपोर्ट लेके ऊपर गया है। तो अभी भी इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है 2245 के आसपास का, 2250 समझ लीजिए। वहाँ सपोर्ट लिया और वहाँ से मूव किया है। और अगर आप लास्ट टाइम भी देखोगे तो यहाँ भी 50 डेमा के नीचे खिसक गया था, 100 डेमा का सपोर्ट के नीचे आ गया था। यहाँ भी 100 डेमा के नीचे आ चुका है, लेकिन 200 डेमा अभी भी बहुत दूर है। तो एक अच्छा पैरेलल चैनल बना हुआ है, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है और हम इसी चैनल को प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस चैनल को प्ले करते हुए हम इसके नीचे यहाँ कहीं इसको पेपर ट्रेड लें। अगर आप कोई रियल ट्रेड ले रहे हो तो आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करना। ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आपको मेरे या किसी के भी कहने पे नहीं लेना है। आपको अपनी एनालिसिस लेना है क्योंकि पैसा है आपका। तो हम पेपर ट्रेड लेते हुए यहाँ पे ट्रेड करेंगे। इसको इस पॉइंट पर हम परचेज़ करेंगे। अब ये याद रखिएगा, ये वीकली कैंडल है तो इसको वीकली ग्रीन क्लोज़ होना बहुत ज़रूरी है और इसको इस पॉइंट पे हम इसको सेल करेंगे। इसको 2600 से लेके 2700 के बीच में आपको एक, जहाँ आपको फिट बैठे वहाँ करेंगे। अब एक काम कर लेते हैं, वीकली बेसिस पे पिवट चार्ट लगा के देख लेते हैं। वीकली बेसिस पे पिवट चार्ट हमको क्या बता रहा है? ये जो सपोर्ट है इसका S1 वो है 2100 के आसपास। तो वहाँ तो अभी जाएगा नहीं, लेकिन अब यहीं से इसने अगर बाउंस बैक किया तो R1 जो है हमारा 2656, यही हमारा एक अच्छा टारगेट होगा सेलिंग का। तो हम एक काम करते हैं, पेपर ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं और एक यहाँ से एक लॉन्ग पोजीशन बिल्ड करेंगे। करंट प्राइस 2312 का चल रहा है, यहीं से बाय करेंगे। स्टॉप लॉसेस को हम लगा लेते हैं यहाँ पर। ख़ैर वैसे मैं स्टॉप लॉस लगाता नहीं हूँ क्योंकि रिलायंस एक वैसे भी पॉजिटिव कंपनी है, आज तो कल ये ऊपर आ ही जाएगी। बट स्टिल, क्योंकि हम यहाँ पेपर ट्रेड ले रहे हैं तो हमको उस बेसिस पर ही करना पड़ेगा और टारगेट हम रखेंगे अगेन अपने 2656 के। तो यही हमारा टारगेट रहेगा यहाँ पे और देखते हैं फ्यूचर में आगे चल के। यहाँ याद रखिए ये वीकली कैंडल है, अगर ये यहाँ से यहाँ आया है तो इसमें टाइम भी लगा होगा। अगर हम इसको मेज़र करें यहाँ पे, तो यहाँ पे इसने 15 बार बनाई है, यानी 15 वीक्स का कैंडल है। तो 15 वीक तक हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये 2650 के आसपास चला जाए और वहाँ अपना प्रॉफ़िट बुक करेंगे। तो ये पेपर ट्रेड था, लेकिन आप अगेन अगर आप रियल ट्रेड ले रहे हो तो आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करना। तो ये था एनालिसिस रिलायंस में स्विंग अपॉर्च्युनिटी के लिए। कैसा लगा आपको एनालिसिस, ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके करने के बारे में सोचिएगा। हम एक नए चैनल में, सब्सक्राइबर की ऐसे भी बहुत आवश्यकता है। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।